hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is your future spouse and how far or close you are to them, okay? Their overall nature, personality and everything हम डिस्कस करेंगे आज. So यहाँ पर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये रहने वाले हैं. द नेम इनिशियल्स आपका ऑफिशियल नेम जो है उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है. सो विच एवर इज़ दैट लेटर आपको आपका पाइल चूज़ करना है अकॉर्डिंगली. सो गाइस, जो भी लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू हैव गॉट रिलेशनशिप कनेक्टिंग फॉर पाइल नंबर 1 एंड इनर ग्रोथ, होल इनर ग्रोथ फॉर पाइल नंबर 2. सो विच एवर इज़ टॉकिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 जो भी आपका पाइल है आपने सेलेक्ट किया है. सी यू देयर ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड यस. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो या सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं फॉर पाइल नंबर 1. ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज हैं ग्रुप 1. हाई प्रीस्टस. ऑल राइट, सबसे पहले है आपके पास हाई प्रीस्टस और है आपके पास यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, स्टार की एनर्जी है फ्यूचर स्पाउस. एस ऑफ सोर्ड्स एंड ऑल्सो देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके गाइस, यहाँ पर 7 नंबर दोबारा आया है, ठीक है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद योर डेस्टिनी एंड फेट. ठीक है, क्योंकि 7 नंबर इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी, इज़ द नंबर ऑफ फेट. जो भी आपका भाग्य है, जो भी किस्मत में लिखा है, तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें. ठीक है, बेसिकली पाइल नंबर 1 आप लोगों की जो मतलब शादी है, मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, आप में से 60% लोगों के केस में हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज हो या फिर लव कम अरेंज मैरिज हो. क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना कोई ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप या फिर आई मीन रिलेशनशिप इतना ज़्यादा नहीं लग रहा. क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, आई थिंक सो दिस इज़ मेड बाय यू नो ऑफ कोर्स हेवन. बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों की डेस्टिनी का, या फिर आपके लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल पर मुझे यहाँ दिख रहा है. ठीक है, सो मे भी आपकी ममा, आपकी मम्मी, मॉम, जो भी आप बोलते हो, उनका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर आपके फादर का. ठीक है, ये वहाँ पर मतलब ये लोग हो सकते हैं इन्होंने रिश्ता ढूंढा हो या ये ढूंढे या वटेवर. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ सब सोर्स है. आई मीन आप लोग एक दूसरे को जानते हो पहले से. ठीक है, आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को फिर भी इन्वॉल्व किया और उनसे यू नो ऑफ कोर्स जो ग्रीन फ्लैग जो है वो मांगना ही पड़ा. ऑफ कोर्स मांगना पड़ता ही है. सो दिस इज़ व्हाट आई सी. लेकिन यहाँ पर स्टार डेस्टिनी की एनर्जी है, बार बार आ रही है, 7 नंबर भी है. तो ये चीज़ यहाँ पर वर्थ नोटिंग है कि चाहे आपके पेरेंट्स इनका इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, चाहे आप चाहते हो या ना हो,
लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसे ही है, दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ बाय चांस, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। आप इसको नहीं जानते होगे, एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर है ये, और ये आपकी लाइफ में आएगा भी एकदम से सरप्राइजिंगली, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ढूंढा हो इसको, या उसको ये मतलब ये लोग जानते हो या वटेवर, तो आपके लिए तो स्ट्रेंजर हुआ ना, आप तो नहीं जानते हो उतना, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जहाँ तक उनकी पर्सनैलिटी का कनेक्शन है, आई कैन सी कि ये पर्सन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हाई लेवल की, कि ये पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ, दिस इज़ समवन ओल्डर टू यू, ठीक है। बायोलॉजिकल एज की ही मैं बात कर रही हूँ कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे। और अगर नहीं होते, अगर आप लड़का हो और अगर आप वाइफ ढूंढ रहे हो, अगर आप ये भी चाहते हो कि मेरे से एज में छोटी होनी चाहिए या वटेवर, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ या तो ये एज फेलोस हो आप दोनों, ठीक है। और अगर 1-2 साल का डिफरेंस होता भी है तो डज़ नॉट मैटर, ठीक है। लेकिन ये पर्सन, ये लड़का लड़की जो भी है, दिस पर्सन इज़ रियली रियली मच्योर, आई मीन मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा मच्योर है, आपसे ज़्यादा मच्योर है। और ये चीज़ 110% यहाँ पर आप देखना कि मतलब आपको आपकी लाइफ में इस पर्सन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में या वटेवर, ये पर्सन आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ज़्यादा आपसे मतलब क्वालिफाइड, यहाँ पर इनको ज़्यादा समझ है मतलब सोसाइटी में मूव करने की, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस की में भी, बैंकिंग का सिस्टम है, आगे जा कर के आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंटेशंस में स्पेशली में भी आप लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदो बच्चों के लिए, खुद के लिए या वटेवर, सो उस डॉक्यूमेंटेशन में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो वहाँ पर आपको इसका टैलेंट, इसका जो यूनिक, मतलब लिटरली आप इस पर रिलाई कर रहे होगे कि यार वो कर लेंगे, वो देख लेंगे, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्टेस्ट एनर्जी एवर फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी मोर फ्यूचर स्पाउसेस। यहाँ पर है ओके एम्प्रेस, और है यहाँ 4 ऑफ द कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ द 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड ऑल्सो देयर इज़ द हैंग्ड वुमन। देखो यहाँ पर अब अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि यहाँ वाटर साइन डोमिनेट कर रहे हैं पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो के साथ, तो डेफिनेटली आई कैन से कि ये पर्सन वाटर एनर्जी में होंगे, मतलब दे हैव गॉट डीप 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 इमोशंस फॉर यू, ठीक है। डीप इमोशंस इन अ सेंस के पर्सन आपसे टूट के, जिसे बोलते हैं ना, मोहब्बत करता होगा, ठीक है। देयर लव कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इसकी मोहब्बत को आप छुटला नहीं सकते हो, उसकी मोहब्बत को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरे से मोहब्बत कभी करता था ही नहीं, इसने वो फ़लाँ इंटरेस्ट की वजह से मेरे से शादी की। नो, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। 4 ऑफ कप्स आप देख सकते हो, इस पर्सन ने आपसे किसी मतलब के लिए शादी नहीं की होगी। दूसरा ये कि बड़े खुले दिल का है ये, वेरी जेनरस पर्सन, यू कैन सी दी एम्प्रेस एनर्जी, कि जहाँ ये पर्सन बहुत ना जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब दिस इज़ बेसिकली अ प्रोवाइडर, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर जो भी होते हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। उनका दिल खुला होता है, उनको पता होता है कि भाई मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मेरी ये पत्नी है, मेरा ये पति है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और दिस इज़ अ गिवर, मतलब जो भी उसके पास है, चाहे उसके पास रूखी सूखी दाल रोटी भी है ना, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो ये बंदा या बंदी ये शेयर करके खाने वाला है, ठीक है। ये आपको भी वही खिलाएगा जो खुद खाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर से अच्छे खासे अपने पूरी बाहर से अय्याशी पूरी की और घर आ कर के पत्नी को कहा भी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो ये है तो वो है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बाहर दोस्तों में एंजॉय कर आते हैं और वाइफ बेचारी शी इज़ वेटिंग, और उसको आकर के दुखड़ा सुना दिया,
फिर उसको ये कह के इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि भी तुम तो उस पति का साथ नहीं देती हो बुरे हालात में। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। बहुत ही चीप मेंटालिटी है बट इट हैपन्स, ठीक है। सो एम्प्रेस एनर्जी ये है कि भाई उसके पास जो भी है ना, रुखी सूखी रोटी है उसके पास, या चाहे उसके पास बहुत ही शाही पनीर है, वो एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपके पास आ कर के वही आपको खिलाएगा जो वो खुद खाएगा। एक और चीज़ आपके पति की मैं देख रही हूँ कि दे लव टू डाइन विद यू, ठीक है। वो उसका ना उसको आपके साथ बैठ करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। द लव टू, कभी कोई मजबूरी हो जाए या इमरजेंसी हो तो उसको बाहर से खाना पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके हाथ का बना खाना, आपके स्पेशली साथ बैठ के खाना, अब चाहे आपको रेस्टोरेंट लेके जाएं या फिर घर पे आपका घर का बना खाना खाएं, दे विल एब्सोल्युटली लव इट। इतनी उनको हीलिंग आती है, इतनी उनको मज़ा आता होगा, ऐसे जैसे घर का माहौल हो और प्यार से पति पत्नी खा रहे हो। दिस इज़ देयर बेसिकली अ फैंटेसी टाइप थिंग। वो उसको अभी अनमैरिड है क्योंकि अभी वो अभी भी इसको ऐसे ही फैंटेसाइज करते हैं। दे लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ हैंग मैन के साथ कि ये पर्सन स्पाइसीज एनर्जी में, अगेन वाटर साइन, ठीक है। वेरी वेरी काइंड। और अगर आपकी कभी ऐसी ख्वाहिश रही हो कि भाई मुझे एक जेंटलमैन से शादी करनी है या मुझे एक ऐसी महिला से शादी करनी है कि जो बहुत काइंड हो, जो कि बहुत ही इनोसेंट सी हो, क्यूट लिटल किटन टाइप एनर्जी हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ दैट, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, दिखने में भी और अंदर से भी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू पाइल नंबर 1। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके स्पाउस की, और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि दे आर सुपर सुपर लविंग पर्सन। ओके, एनर्जी डेक में है आपके लिए यिन एंड यांग, डबल 2 नंबर विच इज़ अ डिवाइन यूनियन, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट, लवर, मेड फॉर ईच अदर एनर्जी एंड ऑल्सो समवन के जो आपके लिए ही बेसिकली उनको बनाया है, डिज़ाइन किया है डिवाइन ने, एंड दे विल डेफिनेटली मीट यू, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बंदा या बंदी आपको ढूंढ ही लेगा क्योंकि ये एक डेस्टिनी है। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर अलाइंड, ठीक है। तो जब ये कार्ड आता है ना, यू डोंट हैव टू वरी कि ये कहाँ है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जितना आप लेट गो कर दोगे, जितना आप यूनिवर्स के हवाले, गॉड के हवाले कर दोगे, भाई आप संभालो, मुझे नहीं पता कब कैसे कहाँ होगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिवर्स को ऐसे ही बोलना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। उतनी ही तेज़ी से यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के जैसे हम अपने बाबा को, डैड को, पिताजी को, जो भी बोलते हो, उनके हवाले कोई काम करें कि डैडी आपने ये काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेते हैं, फिर हमें टेंशन नहीं रहती, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स इज़ देयर, मदर नेचर, ठीक है। तो इसको लाइटली, इसकी पावर को नहीं लेना है। देखो जर्नी है यहाँ पर, ऑब्वियसली आप अभी सिंगल हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, तो आप लोगों का एक जो नया जर्नी है, अगर आप देखो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 22 नंबर है, दिस इज़ लिटरली समिंग अप टू मेक 222, ठीक है। 222 समिंग अप मेकिंग 6 और अगैन वीनस की एनर्जी है कि जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का प्लैनेट है, लव, ब्यूटी, रोमांस, एवरीथिंग इज़ देयर इन वीनस। तो ये जो जर्नी है ना, ये आपके पति के साथ ही बीतेगा, पूरा का पूरा लाइफ जर्नी, ठीक है। अभी तो आपने बहुत छोटे हो आप, अभी स्टिल आप जो भी एज है आपकी करेंटली, आप बहुत अभी छोटे हो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, ठीक है। अभी आपको बहुत जीना है, अभी आपको बहुत समय तक इस धरती पर जो है वो रहना है, और नेक्स्ट जो आपका जर्नी है ना, वो आगे के बहुत सारे साल आपके स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ जो है वो गुजरने वाले हैं। सो अभी से आप फैड अप मत हो, अभी से आप डिसअपॉइंट मत हो,
अभी से आप ये मत सोचो कि ज़िंदगी जो है वो कट नहीं रही है या गुज़र नहीं रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आप अभी बस थोड़ा से परेशान हो क्योंकि अकेले हो मे बी। सो लेट देम कम, लेट देम जॉइन यू, फिर आपको समझ लगेगी कि ज़िंदगी कितनी सुंदर है। ठीक है, थिंकिंग मैन है, थॉटफुल पर्सन है, मैंने आपको बताया, वेरी टैलेंटेड मैन या वुमेन, एंड ऑल्सो समवन के जो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर है। जब भी यहाँ पर भर भर के वाटर साइंस की एनर्जी आए थे, ठीक है, वाटर साइंस आर डीप डीप थिंकर्स। आप स्कॉर्पियो एनर्जी ले लो, आप आइसिस की एनर्जी ले लो, आप जो तीसरा वाटर साइन है कैंसर, उसकी एनर्जी ले लो। ठीक है, दे आर लिटरली समवन के जो थॉट्स में डीप, दे हैव गॉट मतलब उनके पास फीलिंग्स भर भर के होती हैं। ठीक है, और वो हर चीज़ को फील करते हैं, दे आर रियली सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग। तो इनसे आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं हो सकते वाटर साइंस के साथ, ये याद रखना, बिकॉज़ फ्रैंकनेस में अक्सर ऊंच नीच हो जाती है और फिर वो समझते हैं कि शायद हमें टारगेट किया गया है या फिर मे बी हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है। सो दैट इज़ द थिंग, बी वेरी केयरफुल। वाटर साइंस की एनर्जीज़ हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दिस इज़ अबाउट लव, ठीक है, एंड केयर एंड ऑल्सो हीलिंग। आपके पर्सन आपके लाइफ में हीलिंग और खुशियाँ और बेसिकली पर्सनल हीलिंग, मतलब अगर आपके कोई पर्सनल वुंड्स हैं, कोई ऐसे मसले हैं जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ना आपने कभी किया है, हो सकता है कोई फैमिली मैटर हो सकता है कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आपका कोई मदर इशू हो, कोई फादर इशू हो, या कोई सिबलिंग के साथ आपका कोई मसला हो, वो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द एनर्जी। ये वो पर्सन है कि जो आपको समझेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, आपको समझेगा, आपकी एक एक बात मानेगा, आपकी एक एक चीज़, लिटरली ये पर्सन जो है ना, दे विल लव इट। ठीक है, और आपको आप इसके साथ शेयर कर सकोगे, मतलब कुछ भी मसला है आप लिटरली सब बहुत फ्रैंक होकर इसको बता सकोगे। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सो देखो, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट फेज़ है ना, वो बहुत चेंज है। ठीक है, अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे तो ये वैसे, ये आपको ऐसे ही दिख रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, या फिर ये लाइफ ऐसे ही चलेगी बोरिंग एंड डल सी। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ एब्रप्ट चेंज होगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर है, मेकिंग इट 4 नंबर विच इज़ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, चाहे अभी ऊंच नीच है, स्टेबल नहीं है लाइफ, लेकिन आपको मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स जब आप गॉड की देखोगे अपनी लाइफ में, तो यू विल सी कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में अब आ चुकी है शादी के बाद। ठीक है, देखो, अटेंशन, जहाँ तक आपको तवज्जो देना, आपकी तारीफ़ करना, आपको अटेंशन देने की जहाँ तक बात है, दैट इज़ ऑल अबाउट समथिंग टू डू विद बिग चेंज। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट आप जो हो ना, पाइल नंबर 1, आई थिंक सो, वैसे तो सभी ऐसे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, बट आई थिंक सो आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई आपकी तारीफ़ करे या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट दे। ठीक है, और आप हो भी सुंदर, आप हो भी क्यूट, और ऊपर से कुछ की तारीफ़ करे तो बहुत ही सीन आगे चला जाता है। सो मैं ऐसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के ये पर्सन है भी ऐसा कि जो आपको बात बात पे कॉम्प्लीमेंट पे करेगा। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, इस तरह के कुछ भी। तो आपको अटेंशन की जहाँ तक बात है ना कि मुझे अटेंशन ये नहीं देते, ये वाली शिकायत तो आपको कभी भी अपने पर्सन से नहीं रहने वाली। ठीक है, सो इनकी लव लैंग्वेज में है फिज़िकल टच, आपको हग करना, आपका हाथ पकड़ना, तो इस किस्म की इनकी लव लैंग्वेज है। ठीक है, और हर देखो, हो सकता है आपको भी आप योर लव लैंग्वेज इज़ ऑल्सो दिस थिंग कि मेरा हस्बैंड मेरा हाथ पकड़े या टच करे। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, लेट मी टेल यू।
और ये इम्पोर्टेंट इस भी सेंस में है पाइल नंबर 1 कि इससे पति पत्नी में नज़दीकियाँ बनी रहती हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आप दोनों का एक दूसरे के फिज़िकली एक दूसरे के करीब होना, और आई थिंक सो ये आपके बिना रह भी नहीं पाएगा। बिल्कुल भी ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता, आपसे दूर, ठीक है। सो लेट्स सी व्हेन विल दिस हैपन, हाउ फार और क्लोज दिस थिंग इज़। देखो वैक्सिंग मून है, मोमेंटम आ रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आप अपने पत्नी और पति के और करीब होते जा रहे हो, और समय अब तेज़ी से गुजरेगा, ठीक है। इस एनर्जी में मोमेंटम है, इसमें जान है, थिंग्स आर मूविंग ऑन विद फास्टर पेस। टेंशन की का कोई फ़ायदा नहीं है, और डेस्परेटली वेट करने का भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लेट गो, लेट इट फ्लो एंड सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। आपको खुद की एनर्जीज ठीक करने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और ये एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स हैं कि जहाँ पर आपको ख़ुद को ठीक करना होता है, ख़ुद की वाइब्रेशन ठीक करनी होती है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको वेट नहीं करना, किसी भी चीज़ में आपने डेस्परेट एनर्जी नहीं डालनी कि भाई आई एम डेस्परेट फॉर दिस थिंग, ठीक है। एंड विन-विन सिचुएशन इज़ कमिंग, और लिटरली लिब्रा सीज़न जो है, जो कि अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर में आएगा, वहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। बहुत हाई चांसेस है इस पर्सन के आपको मिलने के विद इन द लिब्रा सीज़न, राइट। सो ग्रुप नंबर 1 अभी हम चलेंगे टू सी द नेम इनिशियल्स of your person. Alright, so name initials अभी हम देखेंगे इस पर्सन के your future spouse. Okay, so यहाँ पर सबसे पहले है T Y O G S E J P R W X B एंड आपके पास है U K, समय भी UK का कोई कनेक्शन है यहाँ, C A T, सो कैट में भी इनके पास कैट हो, AL N H, ठीक है। सो ये रहने वाले हैं नेम इनिशियल्स अभी। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey loves and hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। ऑलराइट, सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ फार और क्लोज यू आर टू देम। ओके, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर दिस कनेक्शन। सो आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की वाइब है। ओके, और यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी एंड ऑल्सो देयर इज़ 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, सॉरी 3 ऑफ wands। ओके, पाइल नंबर 2। देखिए पाइल नंबर 2, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो देखो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस केस में मैं देख पा रही हूँ कि आई थिंक सो आप में से कोई एक ऐसा है कि जिसका रिश्ता टूटा है रिसेंटली टूटा है, या फिर उन लोगों ने रिजेक्ट किया है, आप लोगों ने रिजेक्ट किया है, यहाँ पर
हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो तो वहाँ पर रिश्ता होना मुश्किल है जिससे आप चाहते हो शादी करना, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं या वट सो इन दैट केस पाइल नंबर 2, आपकी शादी जो है ना बेसिकली बहुत दूर किसी जगह पर होगी, ठीक है। और ये जो दूर जगह है ना, ये बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल प्लेस, ठीक है। ये आपका जो ससुराल है ना, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे जहाँ आप घूम फिर रहे हो ना, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। या मे बी आप मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उसने छोड़ दिया था, एक्स पार्टनर, आप उसकी सोचों में हो अभी तक, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा सीन है कि मतलब लिटरली मे बी मतलब कहीं पर रिश्ता हुआ था, वहाँ टूट गया और आपको बड़ा दुख है कि भी वहाँ क्यों टूटा या वटेवर। देखो जो हो रहा है ना उसको होने दो, पता क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता कहीं और लिखा है और ये बहुत दूर जगह है, ठीक है। और ये दूर जगह कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है, दूसरी सिटी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये आपसे पर्सन बहुत दूर रहता है। और 70 to 80% लोगों के केसेस में आप अभी इसको जानते तक भी नहीं हो, ये पर्सन अभी तक आपको मिला ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है? अब सोच रहे हो कि अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि अभी आप ना, आपको टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर भी आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में लोग आते हैं, रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं या नहीं हो पाते, आपको पसंद नहीं आया, उनको पसंद नहीं आया, व्हाटएवर। तो बेसिकली दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, ठीक है। जब कोई पर्सन जो मतलब रियल है, जो मतलब विच इज़ जो रियल ट्रू पार्टनर, जिस दिन वो आपकी लाइफ में आया ना, उस दिन ना आप लोगों ने ना करनी है ना उसने ना करनी है, और लिटरली सब कुछ सलीके से करने से हो जाना है। डेस्टिनी ने ऐसा आकर के वर्क करना है, डेस्टिनी ने ऐसे आकर के चीज़ों को समेटना है कि आपने हैरान हो जाना है कि ये कैसे ऑटोमेटिकली काम हो गया है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं ग्रुप नंबर 1 के, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन के शादी होने के अब्रॉड में। या आपका जो बाबू है वो अब्रॉड से आएगा, ठीक है, परदेसी बाबू है, फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन इन जस्ट फ्यू केसेस मोस्टली ये आपकी अपनी कंट्री का है, आप जिस भी कंट्री से हो ये उसी का है, लेकिन ये अब्रॉड में रहता है, ठीक है। काम के सिलसिले में यहाँ पर ये फैमिली शिफ्ट हो गई हुई है, वटेवर जो भी है, लेकिन बहुत दूर ये आपसे रहता है। तो मे बी बहुत समय तक आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चले। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो कि वो इज़ इन अब्रॉड, ठीक है, बाहर होते हैं वो। यहाँ पे ना आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग सिर्फ इंटरनेट पर यहाँ पर कॉल पर बात कर सकते हो ड्यू टू फिज़िकल डिस्टेंस, ही बहुत ही दूर रहते हैं, मतलब किसी दूसरी सिटी में, वो सिटी में जाना भी मतलब काफ़ी घंटों का काम है और आप नहीं जा सकते हो अभी मिलने चलने, बहुत ये मतलब मुश्किल है। तो दिस इज़ द साइन कि दिस इज़ एग्जैक्टली द वन यू विल मैरी, ठीक है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, पता नहीं क्यों फाइल नंबर 1 बार बोले जा रही हूँ। आई थिंक सो यू टू हैव सम मैसेज इन द फाइल नंबर 1 एज वेल, बट फाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक न्यू कनेक्शन है, ये एक नई मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। मे बी बिकॉज आई एम सीइंग द जनवरी मंथ, दी अपकमिंग ईयर्स, जनवरी मंथ हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है पार्ट 2 के कि आपकी शादी हो अपकमिंग दिसंबर या जनवरी में, ठीक है। कुछ ही महीने रह गए हैं और वैसे तो एब्सोल्युटली टाइमलेस एनर्जी है, लेकिन जब मैं अपलोड कर रही हूँ ये रीडिंग तब कुछ ही मंथ रहते हैं दिसंबर और जनवरी आने में। आई थिंक सो कोई 5 या 6 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। फिर अगेन आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 1, you need to check out group number 1 as well. So this is what I want to tell you. अब बात ये आती है कि भाई क्या आप उस पर्सन के साथ खुश रह पाओगे या ये कि वो आपको कैसा लाइफस्टाइल देगा, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर उसका अपना क्या लाइफस्टाइल है। ओके, यहाँ पे है 5 of Wands,
और है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands एंड प्रिंसेस ऑफ swords। ओके गाइस, आपके पर्सन जो है इनका स्टाइल थोड़ा मॉडर्न है। दे वांट अ मॉडर्न वाइफ, मॉडर्न हस्बैंड कि जो ब्रॉड माइंडेड हो, ठीक है। और आई थिंक उनको ऐसे बहुत शौक़ है कि मेरी पत्नी मेरे साथ घूमे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, उसने बहुत सुंदर लग रही हो, मैं उसको लेके डिफरेंट जगहों पर जाऊँ, होटल्स में जाऊँ, रेस्टोरेंट्स में जाऊँ, मौजें करूँ। दिस इज़ हाउ देयर टाइप इज़, ठीक है। और अब आई डोंट नो आपका क्या स्टाइल है, या आप ये सब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप इसको ये सब पसंद है कि नहीं, बट आपके पर्सन को ये बहुत पसंद है एंड दे लव इट, ठीक है। ये एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम कंजर्वेटिव माइंडसेट्स और मतलब इस तरह की जो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव रस्में होती हैं उनको वो नहीं मानते, ठीक है। ये शुरू से ये ब्रॉड में पले बड़े हैं, इनका माइंडसेट वैसा बन चुका हुआ है, और मे बी इनकी फैमिली भी शुरू से वहीं रहती है, तो इसकी वाइफ को भी ऐसे ही कोप अप करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। और इफ़ यू गाय तो डेफिनेटली दिस पर्सन, मतलब ये जो वाइफ है आपकी, शी इज़ वेरी मॉडर्न, वेरी ब्यूटीफुल, फेमिनिस्ट हो सकती है, क्वालिटी बेस्ड है, पढ़ी लिखी है, शी इज़ वेरी मॉडर्न, और ऑब्वियसली मॉडेस्ट मॉडर्न। मैं ये नहीं बोल रही कि वल्गैरिटी शुरू हो गई है। द थिंग इज़ कि उनका माइंड सेट, मतलब दे हैव गॉट वेरी ओपन माइंडेड थिंग, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूँ आपके पर्सन का। तो अगर आप कंजर्वेटिव माइंड सेट के हो, आप चाहते हो कि वो दब के रहे, वो आपके इशारों पर नाचे, या फिर वो अपना कुछ कर नहीं सकती, वो शॉपिंग नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही जाएगी जहाँ जाएगी, ख़ुद वो नहीं जा सकती, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज योर पर्सन इज़ सो ओपन माइंडेड। और देखो वो ट्रस्ट आपका कभी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही कमिटेड वाइब्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने उनको फ्रीडम दिया कि वो उसको एक्सप्लॉइट करे, बट द थिंग इज़ कि वो कैद में नहीं रह सकता ये पर्सन, ठीक है। अगर आप वाइफ हो, स्टिल योर पर्सन इज़ ओपन माइंडेड, और आप ये नहीं कि हर वक्त उस पर शक कर रही हो, कहाँ थे तुम 5 मिनट पहले ऑनलाइन थे, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, तुम वहाँ थे, तुम यहाँ थे, आप उसको मतलब चेज़ कर रहे हो, आप उस पर नज़र रख रहे हो, उसके मोबाइल पे बार बार जाके चेक कर रहे हो, तो ये चीज़ उसको इरिटेट कर सकती है। हाँ, अगर कोई मतलब वाकई में कोई ऐसी बात हो तो इंसान ये सब करता अच्छा भी लगता है, ठीक है, बिला वजह ही, क्योंकि इसने आपको कभी कोई मौका नहीं दिया, इसने कभी भी आपको कोई तंग नहीं किया, या आपको थर्ड पार्टी में नहीं डाला, और वो आपको कहता भी है कि तुम्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत है जिससे कोई तंग पड़े, ठीक है। वैसे अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, मेरा अपना है, आपका अपना है, आपकी अपनी विश है, बट मैं उसकी मेंटालिटी आपको बता रही हूँ, इससे इरिटेट हो सकते हैं आपके स्पाउस। ओके गाइज, क्वीन ऑफ वैंड्स है, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। देखो ये एक एक्टिव पर्सन है फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकली ये पर्सन काफ़ी एक्टिव है, और इसको हर काम जल्दी से करना पसंद है, ठीक है। इवन इफ़ इट इज़ शादी भी जब आप लोगों की होगी ना, इसके नेचर और पर्सनालिटी में चीज़ है कि ठीक है, आप मतलब हो गया तो मुझे पसंद आ गई, मैं तुमको पसंद आ गया, आप फटाफट शादी कर लो। इफ़ यू वांट टाइम, अगर आपको टाइम चाहिए, समय चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको ये बात इतनी अच्छी लगेगी। ठीक है, आपकी पढ़ाई चल रही है, दे विल से यू कि तुम बाद में पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद में नहीं हो सकती। तो बहरहाल इसको आप पसंद आने की देर हो, जो कि आप आ भी जाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सो अट्रैक्टिव, इतनी फ़िज़िकल अट्रैक्शन है कि क्या बताऊँ। आपकी सुंदरता, आपके बाल, आपका फिगर, बॉडी, एवरीथिंग, फेस, हर चीज़ इस पर्सन को पसंद होगी। और लिटरली 6 ऑफ सोर्ड्स, दे आर लिटरली इनटू के बस मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, और गेट रेडी। ठीक है, सो
जो लोग शादी जल्दी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि जो लोग आपको वेट करवाते हैं और आपको बहानेबाजी मारते हैं वो तो रेड फ्लैग है भाई, उन्होंने शादी ही नहीं करनी होती। ये बात 110% ही ऐसे है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की वाइब्स हैं। लेट्स सी मोर। आपके फ्यूचर स्पाउस, विक्ट्री, जीत, विक्ट्री, 28 नंबर, नंबर ऑफ लक्सरी, नंबर ऑफ विनिंग, ठीक है। सो आई थिंक सो दिस इज़ अ बिग विनर। लाइफ में इसने सब कुछ जीता है, चाहे अब ये करियर था, चाहे अब ये माँ बाप का यहाँ पर माता पिता की मोहब्बत थी, बिकॉज दिस इज कैन बी अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, और दूसरे सिबलिंग्स से ज़्यादा इसको प्यार करते इसके पेरेंट्स, और इसने पहले उनकी मोहब्बत जीती पेरेंट्स की, फिर करियर जीता, फिर विक्ट्री, हर जगह इसको जीत मिली है। और शादी में भी अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा, जो लड़की इसको पसंद आएगी ये वहीं शादी करेगा, इसके पेरेंट्स वहीं इसकी शादी करेंगे, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट विन विन सिचुएशन इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रही हूँ पाइल नंबर 2 के, हो सकता है कि ये पर्सन से जो शादी का आपका सीन है ना, ये वन साइडेड हो। आई मीन लव मैरिज उनकी साइड से हो या पसंद की शादी उनकी साइड से हो, आपकी तरफ से ना हो, ठीक है। मे बी इन्होंने आपको कहीं देखा हो, इस तरह पसंद किया हो, बट आपको नहीं अंदाज़ा था कि ये पर्सन मुझे पसंद करता है, तो इन्होंने आपके पेरेंट्स से बात की, तो ऐसे आप लोगों की शादी हो गई। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, लेकिन आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी बहुत एक्सट्रीम पे, क्योंकि ये बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, लड़की है या लड़का है, दिस इज़ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, ठीक है। आप इसको देखते ही अपना दिल दे बैठोगे, ये मैं आपको 110% श्योरिटी से कह रही हूँ। आप ये बोल सकोगे कि यार इसने मेरा दिल चुरा लिया, यू कैन सी देम होल्डिंग योर हार्ट, ठीक है। और इसका जो चार्म है ना, पर्सनैलिटी, इसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, वो मेन रीज़न हो सकती है कि यू सेड यस, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ भी, जेलस आइज़ होंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपका पर्सन बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, बहुत ही ज़्यादा वाकई में, तो ऑब्वियसली जेलसी तो आएगी रिलेटिव्स में और सब लोगों में कि यार इसको इतना प्यारा स्पाउस कैसे मिल गया, ठीक है। यहाँ पर राइवलरी हो सकती है, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई और इनसे शादी करना चाहता था लेकिन इनको आप पसंद आ गए, ये चक्कर भी हो सकता है, मैं बता दूँ, वेरी डेंजरस चक्कर बट ये हो सकता है कि कोई और इनसे शादी करना चाहता था लेकिन उनको आप पसंद आ गए, उन्होंने आपसे शादी कर ली, फिर आप सोच ही सकते हो क्या होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल। एंजल ऑफ बैलेंस, द थिंग इज़ पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन बहुत ही अच्छे गुड टेम्परामेंट का है, ठीक है। अगर हम इनके टेम्परामेंट की बात करें ना, तो दे आर रियली कूल, नॉट रियली कूल बट बैलेंस, ठीक है। जिस समय जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है ये पर्सन वही करता है। दे आर नेवर इनटू दिस थिंग कि यार जब गुस्सा आया तो एक्सट्रीम पे गुस्सा चढ़ गया तो बस सब कुछ भूल गए हैं, ठीक है। और जब प्यार आया तो बहुत ही ज़्यादा प्यार आ गया, फिर सब कुछ भूल गए। नो, दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड। ये पर्सन चेंज नहीं होता होगा, इसने जो आपसे वादा किया, प्रॉमिस किया, ये वो ही उसको मतलब कमिटमेंट का पक्का है, ठीक है। और हॉट एंड कोल्ड ये सिचुएशन नहीं है इसकी। क्या आप मूड ही देख रहे हो भाई, मूड कैसा है? दे आर नॉट मूडी। और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लोगों में एनर्जीज़ होती हैं। ज़्यादातर जो अर्थ साइन है ना, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स, दे आर लिटरली समवन के जो चेंज नहीं होते हैं, अपनी कमिटमेंट पे जो बात है उस पर अड़े रहते हैं। और या राइट,
contract. Guys, marriage is coming. 6 number you can see. The number of Venus, which is love coming, love entering into your life. ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, शादी मतलब रिलेशनशिप में लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शादी ही है इन पॉजिटिव वे. सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मैरिड. पाइल नंबर 2, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि व्हेन विल यू मैरी. ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. आई थिंक सो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन को कुछ चैलेंजेस का भी सामना है, फाइनेंशियल चैलेंजेस, या फिर यूनिवर्स में आपको ट्रैक करने के चैलेंजेस. वो चैलेंज कब आता है, जब एक पर्सन की वाइब्रेशन लो होती है और दूसरे की ठीक होती है. ठीक है, आई थिंक सो आपकी वाइब्रेशन लो है या उनकी वाइब्रेशन लो है. जब तक वाइब्रेशंस आप दोनों के मैच नहीं करेंगी तब तक आप लोगों का मिलन नहीं हो पाएगा. इसलिए बोलते हैं कि वाइब्रेशंस हाई रखनी चाहिए. तो यहाँ पर यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल the answers you need are coming full moon in Gemini. So Gemini season is coming in May and June, which is the month, which can be the month of your marriage. ठीक है, और आपको वो फुल फ्लेज आंसर है अपनी पूरी सफरिंग का, अपने सारे मसलों का, जो भी पीछे हो चुका है या क्यों अभी आप तो अभी तक आपको आपका पार्टनर नहीं मिला या व्हाटएवर, ये पूरा आपको फुल फ्लेज आंसर मिल जाएगा जेमिनाई सीज़न में. ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. देखो पाइसेस सीज़न में पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको मिले. नेक्स्ट ईयर के फरवरी एंड मार्च मंथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको डीप मेडिटेशंस की ज़रूरत है, आपको योगा की ज़रूरत है, आपको इनर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. ग्रुप 2 बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करो, खुश खुश रहा करो, और इतनी टेंशन सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको आगे और तंग करेगी. ठीक है, जितनी भी लैक एनर्जी में होगी उतना और ज़्यादा आपको टेंशन होगी, उतना और डिले होंगे. आई मीन ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. ठीक है, सांस लो, डीप ब्रीदिंग, या फिर अपने आप को बर्न आउट मोड में ना लेके जाओ, रिलैक्स करो, एंजॉय, हैव फन. ये सब चीज़ें आपको खुद से केयर करना है. पाइसेस सीज़न इज़ कमिंग इन अगैन. ठीक है, अपने करियर पर और अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इन दोनों को आपने बैलेंस रखना है. ठीक है, पाइसेस सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपकमिंग मार्च एंड फरवरी मंथ पॉसिबिलिटी आपकी शादी हो जाए. यहाँ पे जेमिनाई सीज़न विच इज़ मई एंड जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी पॉसिबिलिटी है फॉर ग्रुप नंबर 2 कि आप दोनों जेमिनाई एंड पाइसेस का कपल हो. ठीक है, और यहाँ पर स्पेशली आपका मून या फिर राइजिंग साइन उसमें जेमिनाई या पाइसेस की हैवी प्लेसमेंट्स हैं. ठीक है, ये दोनों ही ट्विन साइंस हैं विच इज़ obviously a sign of twin flame energy as well. ठीक है, so yeah, this is what I see. Let's move towards more details about your person and let's see what comes up. All right, so कुछ चार्म्स वगैरह हम देखना चाहते हैं इस एनर्जी में पाइल 2 के लिए. देखो 4 नंबर इज़ कमिंग अगैन. ठीक है, सो स्टेबिलिटी यहाँ पर है. एक ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन कि जिसको मोहब्बत से नफ़रत है, यहाँ पर बिलीव नहीं करता. या आप भी हो सकती हो या वो भी, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा. ठीक है, पाइसेस इज़ कमिंग अगैन. पाइसेस बहुत हैवी प्लेसमेंट्स है भाई. यहाँ पेंगुइन एनर्जी है विच इज़ फ्रेंडली एनर्जी. ठीक है, और ये किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ स्नोफॉल भी होता है. ठीक है, यहाँ पर आईफिल टावर है. फ्रांस या यूरोप की कोई भी और कंट्री भी हो सकती है.
princess treatment, and this is Taurus, which is a fixed sign, something to do with commitments. ठीक है. Love and romance energy, this is 6 number again. Venus का sign है love, beauty. Leo, guys, they are really friendly, and with this white flag, I mean ये अपोलोजाइज़ कर लिया करेंगे पहले आके, सॉरी बोल दिया करेंगे, सॉरी, ठीक है. कैंसर अगैन वाटर साइन, फाइनेंस काफ़ी रिच हैं, फ्रीडम लवर बता चुकी हूँ. सेकंड नंबर इज़ डिवाइन यूनियन, डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी. ठीक है. सो जस्ट वेट अ लिटल बिट, जस्ट अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ्स की बात है पाइल नंबर 2, और ये परसेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा अगर आप पॉजिटिव रह सकती हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर पाओ तो. ठीक है. सो पाइल नंबर 2, अभी हम नेम इनिशियल्स देखेंगे इस पर्सन के, क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. ओके, देयर इज़ अनदर चार्म जो रह गया है 0 नंबर, विच इज़ अ न्यू स्टार्ट. ठीक है. आपकी लाइफ बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट जो है वो होगी. यहाँ पे बी है, एफ है, इसमें भी दिस इज़ योर बॉयफ्रेंड. ठीक है. यहाँ पे पी है, जी, नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, एच, एम, जी, आर, जी, यू, बी, एम, डब्ल्यू. इसमें भी दे डू हैव BMW कार. ठीक है. जी, वाई, ए, एच, ओ, एक्स एंड यू. ठीक है. So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading, and yeah, I will see you in my next video. Take care. Bye bye.